नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 22 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक स्क्वायर हैंड है इनका। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के जरूर होते हैं। व्यक्तित्व में एक जुझारूपन इनके लाइफ टाइम बना रहता है। हाथ की उंगलियों को भी देखेंगे तो अच्छी लंबाई लिए हुए है हाथ की उंगलियां। ऐसे लोग कोई भी डिसीजन लेते समय दिल और दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इनके लिए गए डिसीजन अक्सर सही होते हैं। अब देखेंगे इनकी सभी फिंगरों को। सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस जरूर होते हैं। सफलता का मापदंड मानी जाती है इस तरह की लंबी बुध फिंगर। इसके अलावा ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, बोलचाल में काफ़ी अच्छे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व के चलते दूर दूर तक ऐसे लोग जाने पहचाने भी जाते हैं। इनके सभी फिंगरों में गैप है। अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। किसी के बंधन में रह के कार्य करना इनको पसंद नहीं होता। एक स्वतंत्र सोच होती है ऐसे लोगों की। जमाने से हटकर, परिवार से हटकर, दुनियादारी से हटकर सोचते हैं ऐसे लोग ज़रूर, और अपने सोच के हिसाब से काम करते हैं। सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। कुछ इस तरह का भी नेचर कह सकते हैं। थंब बिल्कुल सीधा है। किसी के ऊपर आसानी से विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। जब तक उसे पूरी तरह से परख नहीं लेते अपनी तर्क क्षमता पर, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। चतुराई, चालाकी ऐसे लोगों में अच्छी खासी मात्रा में होती है। इच्छा शक्ति कम हो सकती है कभी कभी विपरीत परिस्थितियों के चलती, तो इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी भी देखी जाती है। तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाते सही तरीके से। कई बार पूरी तरह से सही होने के बावजूद, सच होने के बावजूद, कोई गलती नहीं रहने के बावजूद भी अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। मैरिड लाइफ निगेटिव इनकी जरूर रहेगी। उसके चिन्ह और रेखाएं काफ़ी सारे हैं, तो इसके लिए इनको उपाय की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ इनकी नेगेटिव रहने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं और संतान सुख रहेगा जरूर इनके लाइफ में अच्छा खासा। तो अब देखेंगे सभी माउंट। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट को ही देखते हैं। बुध पर्वत कहते हैं जिसे। तो मर्क्यूरी माउंट का उभार बढ़िया उभार है, लेकिन रेखाएं जो चल रही हैं, मेन रेखाएं रिलेशनशिप की रेखाएं हैं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा। तीन रेखाएं चल रही है इनके मर्क्यूरी माउंट में, जिन्हें कहा जाता है रिलेशनशिप लाइन, मैरिज लाइन, यूनियन लाइन, विवाह रेखा। कई तरह के नाम इन रेखाओं को दिए गए हैं। जब भी एक से ज़्यादा लाइनें चलती हैं बुध पर्वत पर, विवाह रेखा कहते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में रिश्तों को सम्मान देने के लिए विवाह रेखा का नाम इसे दिया गया है। लेकिन जब भी रेखाएं ज़्यादा की संख्या में चलें तो यह कहना उचित नहीं कि ऐसे व्यक्ति के 3 विवाह होंगे। ऐसा हो सकता है कोई प्रेम संबंध हो, उस प्रेम संबंध में इनका ब्रेकअप हो जाए, फिर उसके बाद इनका विवाह हो। ये जो बीच वाली लाइन है, ये रिश्ता इनका लाइफ में इनका जो दूसरी बार जो भी अटैचमेंट होगा, विवाह होगा या प्रेम विवाह होगा या किसी से अटैचमेंट गहरा करेंगे, वो लंबे समय तक चलेगा लेकिन निगेटिव रहेगा। उसकी परिणति अंत में निगेटिव ही रहने वाली है। और बाद में भी जो अटैचमेंट होगी इनकी, वो भी अटैचमेंट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक स्टॉप लाइन आ गई हाथ में, तो कह सकते हैं इनकी रिलेशनशिप निगेटिव रहने वाली है। अब देखेंगे इनका सन माउंट। दबा हुआ सन माउंट है।
जब भी सन माउंट दबता है तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रगल ऐसा होता है कि किसी का कितना भी अच्छा कार्य आप कर लो, कितना भी किसी के ऊपर एहसान कर लो, कोई एहसान नहीं मानता। धन, यश, मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ही लाइन चल रही है, जो 50+ की बाद की एज में स्थिति कुछ अनुकूल जरूर हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल से पीछा छूटने वाला नहीं है इनका। आड़ी रेखाएं भी इस तरह से ये चल रही है, ये रेखा भी नेगेटिव रेखा का काम करेंगी। शनि पर्वत अगर देखते हैं तो शनि पर्वत पर उभार इनके एक जैसा नहीं है। ये यहाँ पर उभार, यहाँ पर समतल नुमा। तो कुल मिलाकर असंतुष्टि की भावना भी व्यक्ति के जीवन में, मन में बनी रहती है और ये लाइफ टाइम रहती है। लेकिन इनकम के सोर्स इनके एक से ज़्यादा रहने वाले हैं। ये इनकी और भी कुछ चिन्ह और रेखाएं हैं जिसका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा। तो शनि पर्वत पर इन रेखाओं को रुपए पैसे के लिए अच्छा कह सकते हैं। ये रेखा, ये रेखा रुपए पैसे के लिए कह सकते हैं इन रेखाओं को। अच्छा स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में, लेकिन इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा रहते हैं ऐसे व्यक्ति के 50+ के बाद की एज में। और ऐसे लोगों के मन में रुपए पैसे को लेकर चाह ज़्यादा होती है। हालांकि इनकम के सोर्स इनकी कम उम्र से ही एक से अधिक बता रहे हैं। लाइफ में कई बार जॉब चेंज करेंगे, या अपना कारोबार चेंज करेंगे, बिजनेस चेंज करेंगे, ऐसे भी संकेत हाथ में है। अब गुरु पर्वत को देखते हैं तो गुरु पर्वत का उभार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये लाइन जब चलती है तो व्यक्ति के रिलेशन अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से होते हैं। रिलेशन के मामले में, संबंधों के मामले में ऐसे लोग आम लोगों से ज़्यादा आगे होते हैं। संबंधों का दायरा ऐसे लोगों का ज़्यादा विस्तृत होता है। अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत को, निम्न मंगल। निम्न मंगल की अगर बात करेंगे तो राहु रेखाओं के प्रभाव से निम्न मंगल भरा हुआ है। राहु रेखाएं जब भी आती है व्यक्ति के जीवन में, तन से, मन से, धन से कष्ट जरूर पहुंचाती है, इस स्ट्रगल को बढ़ाती है राहु रेखाएं। और इन राहु रेखाओं को अगर एज काउंट करेंगे तो 30 वर्ष की एज तक अच्छा खासा स्ट्रगल इनके लाइफ में है। किसी न किसी तरीके का स्ट्रगल इनके लाइफ में रहेगा। मैरिड लाइफ भी इनकी निगेटिव रहेगी, उसके भी इंडिकेशन 30 वर्ष के आसपास से मिलते हैं, जिनका जिक्र मैं आगे करूँगा। लेकिन स्ट्रगल इनके लाइफ में अच्छा खासा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ती। दोनों मंगल पर्वत इनके उभार बढ़िया है। बाहरी मंगल की बात करेंगे तो उभार अच्छा है। आत्मविश्वास, साहस, मेहनत, हिम्मत, कोई कमी नहीं होती। लेकिन आड़ी रेखाएं हैं तो कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस के चक्कर इनके लाइफ में इनको जरूर लगेंगे। सावधानी रखने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थितियों में ना पड़े, लेकिन परिस्थितियाँ आती जरूर है, ये भी एक बात है। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस का उभार बढ़िया है, अच्छा स्थान घेरता हुआ वीनस माउंट। खड़ी रेखाएं हैं जो इनकी मजबूत इच्छा शक्ति को बताती है। मान सम्मान भी दिलाती है इस तरह की रेखाएं आगे की एज में। प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। मंगल पर्वत पर ये दो रेखाएं, इनको कहते हैं संजीवनी रेखाएं, प्रभाव रेखाएं। कुछ इस तरह की मिलजुली रेखाएं हैं इनके हाथ में, लेकिन इन पर भी राहु रेखाओं का प्रभाव है। राहु रेखा काटती हुई इस तरह से। जो भी हो, संघर्ष रहेगा इनके लाइफ में। जमीन से लाभ की भी संभावनाएं ये रेखाएं बताती हैं। ये रेखाएं जब बन जाएंगी, स्ट्रगल तो होगा, लेकिन जमीन जायदाद से लाभ की संभावनाएं भी इनके जीवन में ज़रूर होंगी। उसके लिए इनको थोड़ा मेंटली इन्वेस्टमेंट और अपने मन को थोड़ा शांत रखना, बहुत ज़्यादा वाद विवाद में न पड़ना, ये ज़रूर करना पड़ेगा। जमीन जायदाद से लाभ की संभावनाएं इनका मंगल पर्वत बता रहा है स्ट्रगल के साथ में। अब देखेंगे चंद्र पर्वत। निगेटिव है चंद्र पर्वत। जब भी चंद्र पर्वत पर क्रॉस आएंगे तो ऐसे लोगों को संभावनाएं होती हैं। जल से डर होता है इनको, पानी से बहुत डर होता है। नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क,
ऐसी जगहों पर सावधानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इनको। जब भी क्रॉस आएगा चंद्र पर्वत पर तो यह जल से सावधानी रखने का संकेत देता है, यात्राओं में सावधानी रखने का संकेत देता है। यात्राएं भी करेंगे अपनी लाइफ में जरूर है, यात्रा योग भी है, लेकिन इनको यात्रा से सावधानी और जल से सावधानी, विशेषकर नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क जैसी जगहों पर इनको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इनके अन्य फिंगरों की अगर बात करते हैं, जुपिटर फिंगर की लंबाई और सन फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। तो स्थितियां कैसी भी रहें, बहुत अधिक खराब समय ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता है। लीडरशिप क्वालिटी भी होती है अच्छी खासी ऐसे लोगों के लाइफ में। शनि फिंगर की बात करेंगे तो शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी नेगेटिविटी व्यवहारिक तौर पर दिखाई पड़ती है। अब इससे मैं जीवन साथी को लेकर ही कह सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर से तनाव रहने की संभावना उनके जीवन में ज़रूर है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ भी व्यवहारिक तौर पर आड़ी रेखाएँ व्यवहारिक रूप से इनको कष्ट पहुँचाने का काम जरूर करेगी। अब देखते हैं इनकी सभी मेन रेखाएं, प्रमुख रेखाएं। हृदय रेखा देखते हैं। जब भी ऐसी हृदय रेखा बनेगी, ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें। प्रेम विवाह के लिए एक अनुकूल हृदय रेखा है ये, लेकिन साथ ही ये इनको मांगलिक भी बताती है। जब भी ये इस तरह से ब्रांच नीचे जाएगी और माइंड लाइन अलग होकर चलेगी लाइफ लाइन से, ऐसे लोगों के कुंडली में ऐसी संभावनाएं 80% बन जाती हैं कि ऐसे लोग मांगलिक हों। हालांकि पूरी तरह से पता कुंडली के माध्यम से ही पता चल सकता है, लेकिन ये संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं जब इस तरह से रेखाएं चलती हैं। तो मांगलिक ये हो सकते हैं। अगर कुंडली है इनकी तो चेक कराएं पंडित से, स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। तो हृदय रेखा की बात कर रहे थे। हृदय रेखा इनकी लाइफ में स्ट्रगल और निगेटिविटी को भी बताती है। ये यहाँ पर तिल कह सकते हैं। मैरिड लाइफ निगेटिव रहने की संभावना है इनकी। मन पर आघात, हृदय पर आघात, इस तरह की संभावनाएं दिख पड़ती हैं। जब भी तिल आता है माइंड लाइन पर, तो फिर ये उस टाइम पीरियड पर मन को आघात पहुंचाता है, इस तरह का तिल। और ये कंडीशन बनेगी करीब करीब इनके, कितना भी आगे पीछे हो जाए तो 30 वर्ष के आसपास की कंडीशनें रहने वाली है। 25 से 30 वर्ष के आसपास इनको कोई मानसिक हृदय से जो आघात पहुंचेगा, ऐसी घटना इनके जीवन में जरूर होगी। ये लाइनें ऊपर की ओर चलती हुई हैं, तो इन लाइनों को अच्छा कह सकते हैं। ये प्रोग्रेस की लाइनें मानी जाती है। इस तरह से ऊपर उठती हुई लाइनें, तो ये प्रोग्रेस भी कराती हैं। यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ती है। संबंधों को लेकर तनाव की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई जरूर पड़ती हैं। माइंड लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन, मंगल पर्वत की ऊपर ओर जाती हुई माइंड लाइन, ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल माइंड भी कहते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं ऐसे लोग। भावनाओं में बहुत ज़्यादा उलझना पड़ना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। जो है वो है, कुछ इस तरह की सोच होती है इनकी। मन को अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देते ऐसे लोग। एक स्वतंत्र सोच होती है। पहले भी कहा मैंने, समाज से अलग, घर से अलग एक सोच होती है इनकी। उस सोच पर ही चलना पसंद करते हैं। और फिर से कह दूं मैं, प्रेम विवाह की संभावनाएं बहुत ज़्यादा इस हैंड अकॉर्डिंग बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन एक विपरीत परिस्थिति ये है कि ये क्रॉस आ गया यहाँ पर। जब भी क्रॉस आएगा तो संबंधों को लेकर टकराव, तनाव और कई बार अलगाव जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी एज इनकी बहुत अधिक नहीं है, 22 या 23 वर्ष की एज है इनकी। योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना की ओर अगर झुकाव ये अपना बढ़ाएं, रुझान बढ़ाएं, तो इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव संभव है। इनके क्या, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के हाथ में योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना के माध्यम से
चमत्कारिक बदलाव होते हैं। निगेटिव रेखा पॉजिटिव रेखा में बदल जाती है, इस तरह का कुछ असर होता है। योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम वगैरह का, तो ये जुड़ सकते हैं उससे, बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब जुड़ना ना जुड़ना व्यक्ति की सोच, उनकी आदत पर निर्भर करता है। तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप इनके निगेटिव लाइफ में रहेंगे, ये चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जब भी क्रॉस आते हैं इनको अच्छा नहीं माना जाता संबंधों को लेकर। तो इसके लिए चाहे तो ये पंडित से पूछकर कुछ पूजा पाठ वगैरह भी करा सकते हैं। मांगलिक दोष अगर है तो उसका निवारण करवा सकते हैं। तो इन सब प्रभाव में कमी जरूर आएगी। अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई बहुत अधिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन लंबा नहीं है। अन्य रेखाएं संकेत दे रही हैं कि लाइफ अच्छी खासी है। माइंड लाइन लंबी है, हार्ट लाइन भी लंबी है, स्ट्रगल रहने वाला है लाइफ पे, लेकिन एज अच्छी खासी जरूर रहेगी इनकी, क्योंकि अन्य रेखाएं सपोर्ट भी कर रही हैं। अब इनकी भाग्य रेखा को अगर देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी केतु से और मून माउंट से शुरू हो रही है। केतु से माइंड लाइन, केतु से भाग्य रेखा है, मतलब घर परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा। ये बात अलग है कि बार बार जॉब चेंज करेंगे, बिजनेस चेंज करेंगे, धंधा चेंज करेंगे अपना। स्ट्रगल काफ़ी पड़ता है इनके हाथ में। इनके भाग्य रेखा को देखकर ये देखिए, ये चेंज, ये चेंज, ये चेंज, चेंज पर चेंज, बार बार धंधा बदलाव, जॉब में, बिजनेस में, काम धंधे में। और लक लाइन इनकी मून माउंट से भी शुरू हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है इनकी मून माउंट वाली लक लाइन। जब भी मून माउंट से किसी की लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में या तो ऐसे लोग शादी के बाद प्रोग्रेस करते हैं, या फिर घर से दूर जाके तरक्की करते हैं, अपने पुश्तैनी मकान से, दुकान से दूर होने के बाद तरक्की करते हैं, या तो फिर देश या शहर छोड़कर जब जाते हैं दूसरी जगहों पर तब तरक्की करते हैं। लेकिन कोई ना कोई बात ऐसे लोगों के साथ होती ज़रूर है। तो मून माउंट से लक लाइन है तो संभावना है कि घर से दूर होकर शादी के बाद ही ऐसे लोग ये तरक्की करें लाइफ में, लेकिन संभावना स्ट्रगल की फिर भी ज़्यादा ही दिखाई पड़ रही है। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। जब भी विद्या रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होती है जो इनको कुछ हटकर बनाती है। इनके पास भी कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी। तो अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटी को पहचानें, क्या है। कुछ लिखना हो सकता है, कुछ घूमना हो सकता है, कुछ डांस हो सकता है, कुछ भी एक हॉबी इनकी ज़रूर होगी, जिसको अगर अपने जीवन में ढालेंगे तो इनकी मनोस्थिति बेहतर होगी। जब भी विपरीत परिस्थितियों में जाएं तो फिर उस अपनी हॉबी को जीवन में ला लें, उस हॉबी को नियमित रूप से अपनी लाइफ में ढालें, तो फिर नेगेटिव सोच से ये निकलने में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इनका केतु भी निगेटिव लगता है। जब भी केतु निगेटिव हो जाता है तो फिर पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी पैदा होती हैं। तो वो भी परिस्थिति इनके लाइफ में दिखती है, लेकिन ये सब 50-55 प्लस के बाद की परिस्थिति है। अभी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो चिंता का विषय है वो है कि इन निगेटिव रेखाओं को, राहु रेखाओं को बदला जा सकता है योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना के माध्यम से। तो उससे जुड़ने का ये प्रयास करें तो इनके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। एक धन त्रिकोण बनता हुआ लगता है, अस्पष्ट है जरूर, लेकिन आगे चल के पूरा होने की संभावना है। ये रेखा उतनी स्पष्ट नहीं है। जब एक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है कि 40 प्लस की एज के बाद में ये धन त्रिकोण, मनी ट्रायंगल अपना अच्छा प्रभाव दिखाता है। तो इतना रुपया पैसा जरूर रहता है व्यक्ति के पास कि अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से मेंटेन कर सकता है। तो इनके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन अभी ये धन त्रिकोण इनकम्प्लीट है। तो अभी रुपये पैसे की कमी का सामना इनको
ज़रूर करना पड़ता होगा, क्योंकि बुद्ध माउंट को भी देखा जाए तो कोई रुपए पैसे को लेकर रेखाएं फिलहाल इस पर नहीं है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।